हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, अर्थात एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हम पढ़ते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के बारे में। ऊष्मा क्षेपीय हमारा जो पहला टॉपिक है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं हैं। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी पदार्थ की रिएक्शन करने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। अर्थात जब अभिकारों को आपस में मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाली ऊष्मा या निकलने वाली ऊष्मा या मिलने वाली ऊष्मा को हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। इन रिएक्शनों में हमेशा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ऐसी रिएक्शनों को, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है जैसा मीथेन है इसमें, और मीथेन की रिएक्शन CO2 से की जा रही है। तो हमें CO2 और जल प्राप्त होगा, और CO2 और जल के साथ हमें कुछ ऊष्मा भी मिलने वाली है, जिसे क्योंकि इसमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। इन सभी रिएक्शन में ऊष्मा प्राप्त होगी। इसी कारण से ये रिएक्शन कहलाती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। जैसे कि सेकंड देखिए, ये ग्लूकोज है जो कि एक्वस अवस्था में है। इसकी रिएक्शन भी हम O2 से कराएंगे, और जैसे ही ग्लूकोज की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो हमें CO2 और जल प्राप्त होगा, और जल के साथ हमें ऊष्मा भी मिलेगी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है H2 की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो हमें HCl प्राप्त होगा, और हमें कुछ ऊष्मा यानी Q प्राप्त होगा, जिसको हम डेल्टा L से डिनोट कर सकते हैं, जिसका मान होता है 44 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है H2 प्लस O2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें H2 प्राप्त होगा, और कुछ उसमें भी मिलेगी, जिसका मान होगा डेल्टा H में 68.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसमें डेल्टा H आप देख रहे होंगे, इसमें डेल्टा H का मान नेगेटिव है। इसमें डेल्टा H का मान नेगेटिव होने का मतलब है कि इसमें जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है इसलिए डेल्टा H का मान हमें नेगेटिव मिलेगा। क्योंकि हमें नेगेटिव डेल्टा H को हमेशा हम बाएं पक्ष में नापते हैं, यानी लेफ्ट की तरफ रखा जाता है। डेल्टा H को मान लेफ्ट में होता है। यहाँ पर डेल्टा H का मान होगा। इसी प्रकार यहाँ भी डेल्टा H का मान होगा, यहाँ भी डेल्टा H का मान होगा, यहाँ भी डेल्टा H का मान होगा। इन सभी रिएक्शनों में डेल्टा H का मान बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात लेफ्ट की तरफ रखा जाता है। इसी कारण से डेल्टा H का मान नेगेटिव लिया जाता है। दूसरी रिएक्शन है, आते हैं दूसरी रिएक्शन पे। हमारी दूसरी रिएक्शन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें हमें ऊष्मा, किसी अभिक्रिया को कराने में ऊष्मा बाहर से डालनी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शनों में ऊष्मा क्योंकि बाहर से दी जा रही है, तो इसलिए वो रिएक्शन कहलाती हैं, वो अभिक्रिया कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे HGO है यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप ऊष्मा दोगे तो हमें ये अपने अपने अवयव में टूट जाएगा, Hg में और O2 में टूट जाएगा। इसी प्रकार कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों रिएक्शन को सभी को अगर कराना है तो इसमें भी हमें ऊष्मा डालनी होती है। इन सभी रिएक्शनों में हमें ऊष्मा बाहर से देनी होती है। तो जैसे N2 है, O2 है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो इसमें भी हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिससे हमें NO प्राप्त होगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा, जिसका मान डेल्टा H का मान होगा 43.2 किलो कैलोरी प्रति मोल होगा। तो अभी हमारी लास्ट रिएक्शन है CO2 और जल। जैसे ही CO2 की रिएक्शन जल से कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और इसमें पर्णहरिम की उपस्थिति जरूरी है, और तो हमें ग्लूकोज और O2 और साथ में हमें जल प्राप्त होता है। देखते हैं ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, अर्थात जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और इस अभिक्रिया में पत्तियों का रंग हरा होना आवश्यक होता है, जिसे बोलते हैं पर्णहरिम। हम जानते हैं कि पत्तियों में पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन के कारण होता है, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है, और उसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन हो पाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के ये प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, वह भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये थे हमारे ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक या दोनों अभिक्रियाएं हमारे आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।